जब विमल नेगी जी गुमशुदा की रिपोर्ट हुई, हमने उसी वक्त ही मुख्यमंत्री जी से बात की। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। हमने कहा था कि हमारी चिंता है कि वो सुरक्षित परिवार वालों के पास पहुंचे। इस बात के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन आखिरकार सरकार उनकी ज़िंदगी बचाने में सफल नहीं हुई। 10 दिनों के बाद गुम होने के बाद उनकी लाश मिली, और लाश मिलने के बाद कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे थे, चाहे वो सरकार के काम करने के तरीके और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते थे HPPCL में, उसके संदर्भ में पहले से बहुत सारी बातें चर्चा में थी। बहुत सारे प्रश्न खड़े थे, बहुत सारी कार्यप्रणाली पर उनके प्रश्न खड़े लोगों ने किए हुए थे और मीडिया ने भी किए थे। ऐसी सूरत में हमने कहा कि इस सारे मामले की जांच CBI से करे तो बेहतर रहेगा। कारण ये है कि बहुत प्रश्न खड़े हैं, सरकार निष्पक्ष जांच करने की स्थिति में नहीं हो पाई। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें CBI जांच की आवश्यकता नहीं है। परिवार के सदस्य कहते हैं कि हम प्रदेश की जो SIT कॉन्स्टिट्यूट की है उस जांच से जो है पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट हैं, संतुष्ट अगर होते तो क्या विमल नेगी के परिवार को हाईकोर्ट में जाकर के CBI की मांग करने के लिए जाना पड़ता? जब संतुष्ट नहीं तभी गए। अब पिछले कल बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जब DGP की रिपोर्ट और उसके साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की रिपोर्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो प्रस्तुत की गई, उसने तो सारी पोल खोल करके रखी गई। विमल नेगी की मृत्यु के बाद उनकी जेब में पेन ड्राइव था, ये बताया जा रहा है, लेकिन वो पेन ड्राइव पहले दिखाया नहीं गया, शो नहीं किया गया। बाद में मालूम पड़ा कि ये कहीं फिल्म में जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो वीडियो बनी है, उसमें आ गया है। तो वीडियो में वो पेन ड्राइव जो आई थी, इसलिए उसको जस्टिफाई करने के लिए बताया गया कि उसको वहाँ पर भेजा गया, लेकिन FSL में भेजा गया। FSL में भेजा गया, लेकिन FSL में भेजने से पहले 21 तारीख को उस पेन ड्राइव को जो है उसको, उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो जो निकाल दिया गया, यानी कि सबूत को छुपाने का प्रयत्न किया गया। इस बात को लेकर के हम पहले दिन से कह रहे थे, और जब FSL की रिपोर्ट आई, कहा कि पेन ड्राइव में तो कोई चीज मिली नहीं, क्योंकि 21 तारीख को ही फॉर्मेट कर दिया गया था। अगर फॉर्मेट किया था, कौन अधिकारी था, कौन व्यक्ति था? और इस सारी चीज को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो जवाब जो DGP साहब ने दिया है, उन्होंने सीधा प्रश्न खड़ा किया है कि SP शिमला को बार बार बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद नहीं आया। SIT कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद इस सारे मामले की जांच की प्रोसेस में अनावश्यक रूप से वो अधिकारी दखल दे रहा है जो उसकी डोमेन में नहीं है, ये भी जिक्र किया। और उसके बाद उन्होंने इस बात को कंक्लूड करते हुए किया कि मेरी आशंका है कि जो SIT कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसके माध्यम से फेयर इन्वेस्टिगेशन जो हो इस मामले की हो पाएगी। इस पर जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। DGP प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का पुलिस का, वो इस बात की रिपोर्ट देकर के हाई कोर्ट में बात कहते हैं। तुरंत होना ये चाहिए, SP के खिलाफ, शिमला के SP के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से उनको हटा देना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है, एक पुलिस का ASI है जो SIT का हिस्सा नहीं है। शायद पंकज उसका नाम है, मुझे मालूम नहीं, मैं उसका कंफर्म करता हूँ कि शायद इस तरह का नाम है उसका। और उसको वहां से भेजा गया, वो क्या काम कर रहा है, वो कहाँ का रहने वाला है, किस व्यक्ति के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, उसकी भूमिका उस मामले को लेकर के क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जिस बात को लेकर के जवाब देने की आवश्यकता है लगती है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि SP अर्की के, वो पुलिस का कर्मचारी जो SIT का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ साक्ष्य को तबाह करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है, वो भी अर्की से है। ये अर्की का कनेक्शन इस सारी चीज़ में क्यों जुड़ा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
जो पर्टिकुलरली सारे मामले को लेकर के जो पेखूवाला का प्रोजेक्ट है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो घपला घोटाला हुआ है बड़े स्तर पर हुआ है, जिसमें अधिकारी नेता कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी की सरकार में काम करने वाले अधिकारी, उनके उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। करोड़ों रुपए का घपला उसमें बताते हैं। और यही स्थिति जो है शिमला जिला के अंतर्गत जो है एक और प्रोजेक्ट है, उसके संदर्भ में भी इसी प्रकार से बात कही जा रही है। शोंगटोंग प्रोजेक्ट का अगर मैं जिक्र करूं, और ऐसे में इन सारी बातों का जवाब देना बहुत आवश्यक है। और एसीएस होम ने जो रिप्लाई हाईकोर्ट को दिया है, हाईकोर्ट को जो रिप्लाई दिया है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं सरकार के इस सारी बात को लेकर के। आखिरकार मुख्यमंत्री जी जब बिमल नेगी की पत्नी सीबीआई की मांग कर रही है और उसके साथ साथ में एचपीपीसीएल सीबीआई की मांग कर रहा है, विपक्ष सीबीआई की मांग कर रहा है, पूरा प्रदेश सीबीआई की मांग कर रहा है। सीबीआई की मांग इसलिए कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो सके, दूध का दूध पानी का पानी उसमें जो है वो निकलना चाहिए। ऐसी सूरत में आखिरकार क्या वजह है कि सीबीआई की जांच को रोका जा रहा है? मैं उम्मीद करता हूं, मैं जुडिशरी पर पूरा भरोसा रखता हूं और भरोसे के साथ मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस सारे मामले को लेकर के जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलेगा। और ये कुछ अधिकारी, जो कर्मचारी, जो पुलिस का जो एक पंकज करके एएसआई जिसका मैं जिक्र किया है, ये कौन आदमी है, ये कौन इतना सारे इस मामले को लेकर के लगा है, क्यों वो बिलासपुर गया था, उसकी भूमिका क्या है, वो सरकार स्पष्ट करे। और ऐसी सूरत में प्रश्न एक ही आता कि अगर सही मायने में इस मामले की जांच होनी चाहिए तो वो सीबीआई के माध्यम से हो सकती है। परिवार वालों को न्याय की बात आती है तो न्याय तभी मिल पाएगा जब सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी। जब दोषियों को सजा देने की बात आती है तो बात यही आती है कि सीबीआई सारे मामले की जांच करे। तो हम मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि इससे पहले जो हमारा हाईकोर्ट जो है वो उसका संज्ञान लेकर के जो है वो आदेश करे सीबीआई जांच के, मुख्यमंत्री को स्वयं करना चाहिए। और जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मामला एक तरह का उस तरह का मामला बनता दिख रहा है जैसे गुड़िया कांड।